कहानी के आगाज में हम टेस नामी एक औरत को देखते हैं जो अकेली जिंदगी गुजार रही होती है। टेस एक ज़हीन, खुद मुख्तार और मजबूत शख्सियत की मालिक होती है। वो एक मशहूर नॉवल निगार है जो जराइम, तशद्दुद और कत्ल जैसे मौज़ूआत पर किताबें लिखती है, मगर हकीकी ज़िंदगी में वो हर किस्म की हिंसा और जारहियत से कोसों दूर रहती है। एक दिन टेस को एक लाइब्रेरी में अपने मद्दाहों से मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है, मगर ये जगह उसके घर से काफ़ी फासले पर होती है। चूंकि टेस को हवाई सफ़र से शदीद खौफ महसूस होता है, इसलिए वो ज़्यादातर तवील सफ़र खुद गाड़ी चलाकर ही तय करती है। यूं वो लाइब्रेरी जाने के लिए अपनी कार निकालती है और जीपीएस की मदद से कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार वहां पहुंचती है। रास्ता तवील होने की वजह से टेस को पहुंचने में देर हो जाती है, लेकिन लाइब्रेरी में मौजूद लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो सबसे खुश इखलाकी से मिलती है, बातचीत करती है और प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है। तकरीब के इख्तिताम पर वापसी से पहले टेस मुंतज़िमा रमोना से गुफ्तगू करती है। थके हुए लहजे में वो रमोना को बताती है कि उसे एक बार फिर इतना लंबा सफ़र गाड़ी चलाकर तय करना होगा और वो पहले ही बहुत निढाल महसूस कर रही है। रमोना उसकी बात सुनकर उसे एक मुतबादिल रास्ते के बारे में बताती है और ख़ुद टेस की गाड़ी के जीपीएस में वो रास्ता सेट कर देती है। रमोना यकीन दिलाती है कि ये एक शॉर्टकट है जहाँ ना ट्रैफिक होगी ना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। वो जोर देकर टेस से कहती है कि इसी रास्ते से जाए। टेस शुक्रगुजार होकर रमोना का शुक्रिया अदा करती है और जीपीएस के मुताबिक इस नए रास्ते पर रवाना हो जाती है। चंद ही मील आगे बढ़ने के बाद टेस को एक अजीब सा एहसास होने लगता है, क्योंकि ये इलाका गैर मामूली हद तक सुनसान होता है। शाम का वक्त होने के बावजूद सड़क पर उसके अलावा कोई और गाड़ी नजर नहीं आती। इसके बावजूद वो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी सड़क पर पड़े कीलों से भरे तख्तों पर चढ़ जाती है और जोरदार आवाज़ के साथ रुक जाती है। घबराकर टेस गाड़ी से बाहर निकलती है और जांच करने पर मालूम होता है कि तख्तों में लगी कीलें उसके टायरों में धंस चुकी हैं, जिसकी वजह से टायर मुकम्मल तौर पर पंक्चर हो चुका है। ये मंजर देखकर टेस को यूं महसूस होता है जैसे ये सब किसी की सोची समझी साजिश हो। अगरचे उसके पास इजाफी टायर मौजूद होता है, मगर उसे टायर बदलने का कोई तजुर्बा नहीं होता। बदकिस्मती से उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी से मदद नहीं मांग सकती। वो आसपास नज़र दौड़ाती है, मगर ना कोई मकान दिखाई देता है और ना ही कोई दुकान। फिर भी उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई गाड़ी वहां से गुजरे और उसे मदद मिल जाए। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उसे दूर से एक बड़ा ट्रक आता दिखाई देता है। वो हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर ट्रक बगैर रुके आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद एक पिकअप ट्रक वहां आकर रुक जाता है। इस ट्रक में एक आदमी होता है जिसका नाम लेस्टर होता है। लेस्टर टेस की गाड़ी के खराब टायर देखते ही सूरत हाल को समझ जाता है। टेस को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि लेस्टर खुद ही सामान निकालकर टायर बदलने लगता है। टेस उसे पैसे देने की पेशकश करती है, मगर वो लेने से इनकार कर देता है। इस लम्हे टेस के दिल में उसके लिए अच्छा तासुर बनता है और वो सोचती है कि शायद खुदा ने उसे मदद के लिए भेजा है। लेकिन जल्द ही लेस्टर का रवैया टेस को बेचैन करने लगता है। वो उसे मुसलसल घूरने लगता है, जिससे टेस खौफजदा हो जाती है। इसी दौरान उसकी नज़र लेस्टर के पिकअप ट्रक के अंदर पड़ती है, जहां वही कीलों वाले तख्ते रखे होते हैं। ये मंजर देखकर टेस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसे शक होने लगता है कि ये सब इसी आदमी की कारस्तानी है। टेस फ़ोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर अब भी कोई सिग्नल नहीं होता। उसके जहन में खौफनाक ख्यालात गर्दिश करने लगते हैं। अचानक लेस्टर उसके करीब आता है और बदतमीजी पर उतर आता है। जब टेस मुज़ाहिमत करती है तो वो गुस्से में आकर उसे बुरी तरह मारता है और एक ज़ोरदार वार से बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे घसीटकर करीब ही वाक़ई एक वीरान और बंद गैस स्टेशन के कमरे में ले जाता है, जहां वो टेस को वहशी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाता है। वो उसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे उसे इस अजियत से लज़्ज़त मिल रही हो। जब उसकी दरिंदगी का नशा उतर जाता है तो वो टेस को सुनसान पुल के नीचे वाक़ई नाले के पास ले जाता है। इस वक्त टेस नीम बेहोशी की हालत में होती है। लेस्टर कई बार उसका गला दबाता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि टेस मर चुकी है तो वो उसे उसी गंदे नाले में फेंक कर चला जाता है। लेकिन हकीकत ये होती है कि टेस जिंदा बच जाती है। वो होश में आ चुकी होती है और जान बचाने के लिए जानबूझकर सांस रोककर लेटी रहती है। अगरचे वो बच जाती है, मगर उसकी हालत निहायत ख़राब हो चुकी होती है। उसके जिस्म पर गहरे जख्म होते हैं और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उसे निढाल कर देता है। कई घंटों तक वो हिलने के काबिल नहीं होती। बाद में हिम्मत जमा करके वो रेंगते हुए नाले से बाहर निकलती है। इसी दौरान उसकी नज़र नाले में मौजूद 3 लड़कियों की लाशों पर पड़ती है, जिनकी हालत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब लेस्टर के ही जराइम हैं। बड़ी मुश्किल से टेस सड़क तक पहुंचती है, फिर उसी बंद गैस स्टेशन में वापस जाकर अपनी जैकेट और पर्स उठाती है। उसके साथ जो कुछ हुआ होता है उसकी यादें बार बार उसके जहन में गर्दिश करती रहती हैं, जिससे उसे शदीद जहनी अजियत महसूस होती है।
खुद को संभालते हुए वो वहां से निकलती है और अंधेरी सड़क पर चल पड़ती है। रात का सन्नाटा होता है, फोन उसके पास नहीं होता और ना ही उसे अंदाजा होता है कि वो कहाँ है। फिर भी वो दर्द सहते हुए आगे बढ़ती रहती है। वो पुलिस को सब कुछ बताने का सोचती है, मगर फौरन ही उसे खौफ घेर लेता है कि कहीं उसे ही कसूरवार न ठहरा दिया जाए। उसे माशरे, मीडिया और सवालात का डर सताने लगता है। आखिरकार वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचती है जहां एक स्टोर खुला होता है। वहां वो खुद को साफ करती है, लोगों की नजरें महसूस करती है और एक फोन कॉल के जरिए गाड़ी बुलाकर घर पहुंचती है। घर जाकर वो खुद को बंद कर लेती है और तमाम सिक्योरिटी सिस्टम फाल कर देती है। इंसाफ और बदनामी के खौफ के बीच टेस फैसला करती है कि वो खामोश रहेगी। वो अस्पताल जाकर इलाज तो करवाती है, मगर जहनी जख्म गहरे होते जाते हैं। नींद गायब हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है और यादें उसे अंदर से तोड़ देती हैं। इसके बावजूद उसके दिल में एक बात वाज़ेह होती है, उसे अपने मुजरिम से बदला लेना है, मगर कैसे? और यही सवाल उसकी जिंदगी का रुख बदल देता है। टेस को एक कैफे की वेट्रेस का कॉल आता है। वो बताती है कि हमारे कैफे के पार्किंग लॉट में हमें आपकी गाड़ी खड़ी मिली है, इसलिए आप इसे जल्दी से आकर ले जाएं। ये वही इलाका होता है जहां से कुछ ही दूरी पर टेस के साथ वो भयानक हादसा हुआ था। टेस झूठ कहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। ये सुनकर वेट्रेस भावुक हो जाती है और टेस को बताती है कि बचपन में उसके स्टेप फादर ने भी उसके साथ ऐसा ही कुछ किया था। वेट्रेस आगे कहती है कि इस दर्द को वो आज तक भूल नहीं पाई है और वो समझ सकती है कि टेस पर क्या बीत रही होगी। इससे बात करके टेस को थोड़ी राहत महसूस होती है। इसी बातचीत के दौरान टेस को ये भी पता चलता है कि लेस्टर इसी इलाके में रहता है और आसपास अक्सर दिखाई देता है। इसके बाद टेस गाड़ी में बैठती है और वहां से निकलते हुए सोचती है कि अगर उस दिन उसने दूसरा रास्ता नहीं लिया होता तो शायद उसके साथ ये सब कभी भी नहीं होता। उसके दिल में तेज धड़कन के साथ एक शक जन्म लेता है कि कहीं रमूना इस सब के पीछे तो नहीं थी। आखिर उसी ने जीपीएस में रास्ता सेट किया था और जोर देकर शॉर्टकट लेने को कहा था। घर पहुंचकर टेस रामूना के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है। उसे सीधा रामूना या लेस्टर के बारे में तो कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन रामूना के पति के बारे में एक पुराना आर्टिकल जरूर मिल जाता है। इसमें लिखा होता है कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था। आर्टिकल में पड़ोसियों के हवाले से ये भी लिखा होता है कि रामूना के पति अपने बड़े बेटे को लेकर हमेशा तनाव में रहते थे। ये पढ़कर टेस के दिमाग में एक भयानक शक पनपता है, कहीं लेस्टर वही बड़ा बेटा तो नहीं? और क्या रामूना के पति को उसके दरिंदेपन की सच्चाई पता चल गई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था? हालांकि टेस खुद से ये भी कहती है कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन उसका मन बार बार यही कहता है कि रामूना इस सब में किसी न किसी तरह शामिल है। आखिरकार टेस फैसला करती है कि वो रामूना से सीधे जाकर इस बारे में पूछेगी। उसे लगता है कि अगर रामूना उसे देखकर घबरा गई या चौंक गई तो टेस समझ जाएगी कि उसका शक सही है। फिर भी टेस के मन में डर होता है, अगर रामूना का इस सब से कोई लेना देना न हुआ तो वो खुद एक बड़ी मुसीबत पर फंस सकती है। लेकिन अंत में टेस अपने अंदर की आवाज़ सुनती है। वो घर में रखी अपनी बंदूक में गोलियां डालती है और बंदूक अपने पास रख लेती है। इसके बाद रात के अंधेरे में टेस अपनी गाड़ी लेकर निकलती है और कुछ ही देर में रामूना के घर पहुंच जाती है और पूरा ध्यान रखती है कि कोई उसे वहां आते हुए न देखे। टेस रामूना के घर की घंटी बजाती है और जब रामूना दरवाजा खोलती है तब वो टेस को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। टेस उसी पर रामूना पर बंदूक तान देती है और उसे घर के अंदर धकेल लेती है। टेस गुस्से और डर से भरी आवाज में कहती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो गए हैं ना? तुम्हें लगा था कि मैं मर चुकी हूँ? रामूना घबराते हुए कहती है कि टेस क्या बोल रही है, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। तब टेस उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने बेटे लेस्टर के साथ मिलकर लड़कियों को फंसाने और उन्हें शिकार बनाने में मदद कर रही हो, और न जाने तुम दोनों की वजह से कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। रामूना पहले इनकार करती है, लेकिन अचानक वो टेस पर झपटा मारती है और उससे बंदूक छीन लेती है। अब रामूना का चेहरा बदल चुका होता है। वो बताती है कि लेस्टर मेरा बड़ा बेटा है और मेरा ही प्लान था तुम्हें लाइब्रेरी में पल फंसाना, जीपीएस में दूसरा रास्ता सेट करना ताकि लेस्टर तुम्हें अपना शिकार बनाकर मार सके। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गई होगी, लेकिन अब जब तुम जिंदा बच गई हो तो मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगी। इतने में टेस पूरी ताकत से रामूना पर हमला कर देती है। संघर्ष में रामूना के हाथ से बंदूक छूटकर दूर जा गिरती है। टेस तेजी से भागकर एक चाकू उठाती है और रामूना के पेट में घोंप देती है।
रामोना फिर भी उठकर टेस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टेस बिना देरी किए बंदूक उठाती है और रामोना पर गोली चलाकर मार देती है। टेस के चेहरे पर खून के दाग लग चुके होते हैं, इसलिए वो रामोना के घर के वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। वहीं उसे अपना ईयरिंग मिलता है, जिसे लेस्टर ने उस दिन जब जबरन टेस के कानों से निकाल लिया था। इस ईयरिंग को देखते ही टेस का गुस्सा और दर्द फिर से उभर आता है। वॉशरूम से निकलकर टेस घर को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसमें लेस्टर उसका छोटा भाई साथ में दिखाई देते हैं। छोटा भाई भी काफी हद तक लेस्टर जैसा ही दिखता है। फोटो के बैकग्राउंड में एक ट्रक स्टॉप नजर आता है। ये देखकर टेस को शक होता है कि शायद दोनों भाई ट्रक ड्राइवर हैं और इस ट्रक स्टॉप पर उनका आना जाना रहता होगा। इसी अनुमान के आधार पर टेस उस जगह का पता लगाती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद टेस देखती है कि एक बड़ा ट्रक वहां पर आकर रुकता है। इस ट्रक से लेस्टर उतरता है, स्टोर से कुछ सामान लेता है और फिर ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। टेस तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और उसका पीछा करती है। हालांकि रास्ते में कुछ देर के लिए वो उसकी नज़र से ओझल हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टेस को एक सुनसान जगह पर एक गराज के बाहर वही ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। टेस गाड़ी रोककर उतरती है और छुप जाती है। वो वहीं खड़ी होकर अपनी बंदूक तैयार करती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे डर लगता है कि अगर वो चूक गई तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अपने साथ और दूसरी लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी याद करते हुए उसका डर गुस्से में बदल जाता है। तभी लेस्टर ट्रक से बाहर निकलता है और गुस्से में टेस ट्रक की ओर दौड़ती है। टेस बिना सोचे समझे उस पर कई गोलियां चला देती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन जब टेस उसके पास जाकर उसका चेहरा देखती है तो सच्चाई सामने आती है। वो व्यक्ति लेस्टर नहीं बल्कि उसका छोटा भाई होता है। अंधेरा और दोनों का चेहरा मिलता जुलता होने की वजह से टेस से ये भयानक गलती हो जाती है। एक पलक के लिए टेस सुन रह जाती है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे ट्रक में लिखा एक घर का एड्रेस मिलता है। टेस को लगता है कि लेस्टर वहीं होगा, इसलिए तुरंत वो उस पते पर पहुंचती है। वो पिछले दरवाजे से चुपके से घर में घुस जाती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये लेस्टर का घर है। बंदूक हाथ में लिए टेस घर के अंदर उसे ढूंढने लगती है। घर के अंदर उसे कई लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं, ऐसी तस्वीरें जिनसे साफ पता चलता है कि इन लड़कियों के साथ बेरहमी की गई थी। ये देखकर टेस के अंदर आग सी जलने लगती है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन सभी लड़कियों के लिए लड़ रही होती है। उसे ये भी पता चलता है कि इस दरिंदगी में लेस्टर का छोटा भाई भी शामिल था, इसलिए टेस को अब उसे गोली मारने का कोई पछतावा नहीं रह जाता। तभी टेस को एक कमरे से आवाज आती है। वो धीरे धीरे उस कमरे में जाती है और देखती है कि लेस्टर लकड़ी काट रहा है। टेस उस पर बंदूक ताने आगे बढ़ती है। जैसे ही लेस्टर पीछे मुड़ता है और टेस को अपने सामने खड़ा देखता है, वो हैरानी और अविश्वास से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि टेस अब भी जिंदा है। टेस ठंडी लेकिन गुस्से से भरी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे छोटे भाई को मार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही गुस्से में लेस्टर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन टेस बिना झिझक उसकी टांग में 2 गोलियां मार देती है। दर्द से कराहता हुआ भी लेस्टर उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी टेस पास पड़ा हुआ कीलों से भरा एक तख्ता उठाती है और पूरी ताकत से लेस्टर के सर पर वार कर देती है। लेस्टर जमीन पर गिर जाता है और जिंदगी की भीख मांगने लगता है, लेकिन टेस उसकी एक भी बात नहीं सुनती। जैसे ही लेस्टर भागने की कोशिश करता है, टेस बिना देरी किए उस पर गोली चला देती है और वो मारा जाता है। इस तरह टेस अपने साथ हुई दरिंदगी और इन सभी लड़कियों की पीड़ा का बदला पूरा करती है। इसके बाद टेस उसी बंद पड़े गैस स्टेशन पर जाती है। वहीं उसे अपना फोन मिल जाता है, जिसे लेस्टर ने उससे छीन लिया था। फोन मिलते ही टेस अपनी पहचान छिपाते हुए पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को उस नाले में मिली लाशों और लेस्टर के घर का पूरा पता बताती है, जहां पर कई लड़कियों की तस्वीरें थीं, ताकि लेस्टर की हैवानियत के बारे में सबको पता चल सके और इन सभी लड़कियों के परिजनों तक सच्चाई पहुंच सके। टेस ने उन लोगों को इसलिए मारा ताकि किसी दूसरी लड़की के साथ वो सब न हो जो उसके साथ हुआ। वो नहीं चाहती कि पुलिस उसे पकड़े, उसे पूछताछ करे या उसे फिर से उसी हादसे की भयावह यादों में लौटना पड़े। वो दोबारा इस दर्द से गुजरने की हिम्मत नहीं रखती। कुछ दिन के बाद टेस के पास कैफी की वही वेट्रेस कॉल करती है। वेट्रेस कहती है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, बहुत बढ़िया लड़की। ये सुनकर टेस की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई देता है, एक ऐसा सुकून जो उसने बहुत सामने से महसूस नहीं किया था। ये फिल्म हमें सिखाती है कि डर से भाग जाना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन डर को आंखों में आंखें डालकर देखना और उसके खिलाफ खड़ा होना ये सबसे कठिन मगर सबसे जरूरी कदम होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।